बड़ी खबर, एमएलसी चुनाव में जीत हासिल कर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पाने की कोशिश में समाजवादी पार्टी। विधान परिषद चुनाव के लिए मुद्दों को धार देने और वोटर से व्यक्तिगत संपर्क की रणनीति पर काम कर रही है समाजवादी पार्टी। आपको बताएं, हर जिले में विधायक, सांसद से लेकर प्रभावी लोगों को जमीन पर उतारा गया है। जिन 5 सीटों पर विधान परिषद में चुनाव होने हैं, उनमें एक भी सपा के पास नहीं है। वैसे तो सपा 5 ही सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन मेन फोकस स्नातक कोटे की 3 सीटों पर है। इसीलिए 18 जिलों में प्रभारी भी घोषित कर दिए गए हैं। तो देखिए, विधान परिषद चुनाव पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का बयान सामने आया है। विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष का पद विपक्ष के लिए होता है, लेकिन भाजपा जबरदस्ती नियम 234 का हवाला देकर इसे हटाती है। 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। समाजवादी पार्टी 5 सीटों को जीतने की कोशिश में है। नरेश उत्तम पटेल ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दों को भी उठाया है। विधान परिषद की 5 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से एक्शन मोड में है और जिन 5 सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें अपनी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको लगा दिया गया है। ये चुनाव पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। हमारे साथ में सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अध्यक्ष जी, काफी अहम आप लोग के लिए चुनाव, क्योंकि 9 सीटें हैं विधान परिषद में अभी, जिस वजह से नेता प्रतिपक्ष का पद आपके हाथ में नहीं है। एक सीट भी जीत गए तो फिर से नेता प्रतिपक्ष का पद भी आ जाएगा। देखिए, पहली बात तो नेता प्रतिपक्ष की जो है विपक्ष का होता है, विपक्ष का होता है नेता प्रतिपक्ष। लेकिन विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद समाजवादी पार्टी से जबरदस्ती और नियम 234 का हवाला दे करके हटाया है, वो भी गलत है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश में होने वाले 5 विधान परिषद के चुनाव का सवाल है, इसमें 3 भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलसी हैं और 2 में एक शर्मा गुट के और एक चंदेल गुट के 5 लोग एमएलसी थे। समाजवादी पार्टी ने 5 जगह अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बताएं, दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारी और कार्यकारिणी की बैठक जारी है। सुबह 10 बजे बैठक की शुरुआत हो गई, जो दोपहर 2 बजे तक चलने वाली है। बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक है, जबकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित राज्य के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। शाम 4 बजे से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी शुरू होगी, जिसमें यूपी, उत्तराखंड के सीएम सहित कार्यकारिणी के सदस्य शामिल होंगे। बैठक में राज्य के चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, इनकी तैयारियों पर मंथन और संगठन विस्तार, जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में चल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से स्वागत के लिए तमाम सारे गेट बनाए गए हैं और तैयारियां की गई हैं। रेड कारपेट बिछाया गया है। अंदर तमाम राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद हैं, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद हैं और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद हैं और उत्तराखंड के संगठन महामंत्री अजय कुमार मौजूद है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो दोनों ही राज्यों के प्रभारी मौजूद हैं और राष्ट्रीय पदाधिकारी भी मौजूद हैं। क्योंकि आज इस तरीके से ये बैठक हो रही है। इसके बाद अगर बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में ये बैठक 2 बजे तक चलेगी, जिसमें तमाम तरह राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद है। इसके बाद फिर 4 बजे अगर बात करें तो एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बैठक शुरू होगी, जहां पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत होगी। फिलहाल अभी तमाम राज्यों से बातचीत की जा रही है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से। उनसे जानकारी ली जा रही है कि राज्यों में किस तरीके से संगठन को लेकर के तैयारियां हैं, 2024 के मद्देनजर किस तरीके से तैयारियां हैं, मिलेट्स ईयर जिस तरीके से इसको घोषित किया गया, इसको लेकर के किस तरीके से तैयारियां हैं और तमाम तरह अन्य जो संगठनिक विषय है उसको लेकर के किस तरीके से तैयारियां हैं। तो ये तमाम तरह जानकारियां, अपडेट्स तमाम राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष अपनी ओर से दे रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें तो 4 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत होगी एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में, जहां पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे और तमाम सारे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे और लक्ष्य सभी का एक होगा कि 2024 में किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, किस तरीके से संगठन
के विषय को लेकर के आगे बढ़ा जाए और मिलेट्स ईयर इसको घोषित किया गया है, तो इसको लेकर किस तरीके से आगे बढ़ा जाए और G20 की जो बैठकें होनी है भारत के अंदर तमाम तरह शहरों में, तो उन शहरों में किस तरीके से तैयारियां हैं इसको लेकर के एक प्रमुख बैठक होगी और राष्ट्रीय कार्य समिति में कई मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि 20 जनवरी को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो लिहाजा उनके कार्यकाल को भी आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि तमाम तरह कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। और अभी अगर बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक शुरू हो चुकी है। कृष्ण तिवारी, एमपी गंगा, दिल्ली। तो बताएं आपको कि बैठक में आज शामिल होंगे सीएम योगी। दिल्ली पहुंचेंगे दोपहर 2:45 पर गोरखपुर से हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हिंडन एयरपोर्ट से एनडीएमसी सेंटर पहुंचने की खबर है सीएम योगी की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं दिल्ली, ये खबर मिल रही है। उत्तराखंड सदन में मौजूद हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और दोपहर 2:45 पर गोरखपुर से हिंडन एयरपोर्ट के लिए पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और वहां से एनडीएमसी सेंटर के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।